जितने कम में घर चले उतने में चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थी सुखी रहना चाहते हैं उन्हें अकारण पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अकारण शौक मौज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अपने काम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, फिर अच्छे भोजन पे भरोसा करना चाहिए। आप लोग जो होटलों में खाना खाते हैं पैसा ज्यादा जाता है, पेट ज्यादा खराब होता है, नोट करो। और दुख की बात तो यह है कि माताएं बहन ज्यादा पुश करती हैं देवताओं को, चलो ना आज बाहर खाने चलते हैं, चलो ना आज बाहर खाने चलते हैं। एक बात फिर नोट कर लीजिए, जितना मनुष्य बाहर का भोजन करेगा उतनी ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, विचारों से, कर्म से, व्यवहार से, दृश्य से, दर्शन से, सबसे। अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं हमारे शास्त्र वेद में लिखा है आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धि ही। नोट करो इस बात को, आपका आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और जिस होटल में आप बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताओ ये बना कौन रहा है? आटे में थूका कि नहीं थूका उसमें? बोले हमें तो नहीं पता। अच्छा नहीं पता तो पता करो। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है? ऐसे वीडियो देख चुके हो आप लोग जिसमें लोग मूत्र विसर्जन कर रहे हैं भोजन में, और वो वीडियो देखने के बाद भी शर्म इस बात की नहीं है, आपको शर्म नहीं आती कि अभी भी होटल खाने का मन कर रहा है? अभी भी इतनी गंदगी देखने के बाद भी कौन सा मन है तुम्हारा जो तैयार है सब कुछ बर्बाद करने के लिए? अरे तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बेटी या तुम खुद कितने भी लड़ लो, लेकिन कम से कम भोजन में कोई थूकेगा तो नहीं। और वो तो तुम्हारा पैसा भी ले लेते हैं और भोजन में थूक भी देते हैं, मूत्र विसर्जन कर दे, पैसा भी ले लिया, धर्म भी भ्रष्ट। और उसके बाद तुम कह रहे आज बड़ा आनंद आया, तू ही थूक ले तो तू ही खा ले, अपने थूक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आहार। अगर आहार शुद्ध होगा तो तुम बर्बाद नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य यह है कि आज हमारा आहार अशुद्ध हो गया है। ये माताएं बहन जो बैठी हैं लगा लगा के तुम्हारा भला करे भगवान, ठेला पे जाके भैया 5 लगा दो, क्या होते वो गोलगप्पे, सौंठ वाले दे दो भैया, सौंठ वाले 5। और वो भैया को पसीना आ रहा है पूरा, और यहां से पसीना बह बह के यहां से लेके वो 1.5 किलो वो डब्बा में जा रहा है। भैया ये बड़ा टेस्टी था, भैया थोड़ा तीखा कर दो, तीखा। और कथा में आके ओहो आई एम सॉरी, इट्स सो मच क्राउड हियर, यू नो हाउ कैन आई सिट हियर। यहाँ क्राउड दिख रहा हो तो है, माँ बाप को पसीना ना दिख रहा हो, नालों से बह रोका हुआ में, वो बड़ा टेस्टी दिख रहा हो ठेला वाले को। और मक्खी वहां में पड़ी, मच्छर वहां में पड़, नाले के पास में ठेला, कहाँ है ठेला? नाले के पास में। तो नाले के पास में अमृत है, उसके कीटाणु उड़ के उसमें नहीं आ रहे होंगे? भैया 5 दे दो सौंठ वाले, फिर 5 बना देना दही वाले, फिर 5 बना देना खजूर वाले। है तेरा भला करे। ये जीभ बर्बाद करके छोड़ेगी हमको, मुझे भी और तुम्हें भी। मुझे इसलिए क्योंकि मैं इतना बोल देता हूं, ये जीव ही बुलवा रही है। कहीं तो बुरा मान जाती है माता बहन, कल आएंगी नहीं कथा में कसम से। बोलो हमारे गोलगप्पे पे भी सुना रहे थे ये तो, अरे गोलगप्पा तुम खा रही हो, अपने आप बना के खा लो, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा खाओ, खुद बनाओ, और अगर नहीं बनाना जानते हो तो एक बनाने वाले को जिसको तुम जानते हो कि वो शुद्ध है, अच्छा है, बढ़िया बनाता है, पवित्रता से बनाएगा, उससे अपने घर में हफ्ते में 1 दिन जरूर बुलाओ, खुद भी खाओ, अपने घर वालों को भी खिलवाओ, जिससे तुम्हारा आहार शुद्ध रहे। मुझे तुम्हारे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अशुद्ध खाने से, जिससे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाए। वो नहीं चाहते हम, ठीक है?